नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम एमएस वर्ड की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियो कंप्लीट टॉपिक वाइज टॉपिक बना के अपलोड किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले इंटरफेस से लेके फाइल ग्रुप के अंदर की हर एक ऑप्शन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैंने हर एक छोटे से बड़े ऑप्शन का वीडियो मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से अपलोड किया हुआ है। उसका तो होम ग्रुप के अंदर का हर एक ग्रुप, हर एक ऑप्शन पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैंने इंसर्ट ग्रुप पे भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। रिसेंटली मैंने पेजेस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं ना, कल की क्लास आप चेक कर लो, मैंने रिसेंटली इसके अंदर वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज हमारी टॉपिक होगी टेबल के ऊपर। दोस्तों, टेबल देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन काफी ये पावरफुल चीज है। ये छोटा सा ये टेबल आपको क्रिएट करता है न्यू एक्सेल सीट को। एक्सेल के जन्म यूं कह लीजिए कि टेबल से ही हुआ है। अब टेबल यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे टेबल एक जन्म होगा, टेबल को सीखेंगे। कॉलम क्या है, रो क्या है, सेल क्या है, फॉर्मूला इसके अंदर कैसे लगेंगी। टेबल के अंदर फॉर्मूला ही तो लगती है ना, तो वर्ड के अंदर फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करोगे, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जो आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, वही फॉर्मूला सेम आप वर्ड के अंदर कर सकते हो, लेकिन टेबल क्रिएट हो जाने के बाद। तो मैं टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा। टेबल में कितनी रोज हो सकती है मैक्सिमम, कितने कॉलम्स हो सकते हैं मैक्सिमम, सारी चीज बताऊंगा। देखो, अगर अब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते चलो। ओके। ये वाली जो लाइन होती है ना, क्या हमारी, अब डिस्प्ले दिख रहा है नहीं यहाँ पे, ऐसे देखो। आपको पता होना चाहिए रो क्या है, कॉलम क्या है। चलो मैं ऐसे ही नॉर्मली सब कुछ भी ऐसे ले लेता हूँ। ओके, देखो इसको मैं, देखो यहाँ पे जाओगे ना, ये वाली बटन को आप जैसे बड़ा करोगे, ये टेबल को बड़ा करता है, छोटा करता है, एक तरह से ना ये पूरा मॉडिफाई करता है। तो ये कह लो कि टेबल को रिसाइज करने के लिए इस वाली बटन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे लास्ट में होता है, राइट कॉर्नर के सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, और सबसे टॉप पे एक बटन मिलता है यहाँ पे, और इसको क्लिक करके देखो ना, आप क्लिक करके ना इसको आप भी रिसाइज कर सकते हो, मतलब ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए होता है। ड्रैग करने के लिए टेबल को आप ये लेफ्ट कॉर्नर की सबसे टॉप पे होती है, उसको क्लिक करोगे। अगर रिसाइज करने के लिए, इसके लंबाई को चौड़ाई को रिड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट कॉर्नर के सबसे लास्ट में ऑप्शन बटन होता है, उसको क्लिक करोगे। चलो ठीक है। दूसरी चीज है, टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। आप ये लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। रॉ कहीं भी होगी, रॉ का परिभाषा एक ही होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ होती है टेबल के अंदर, उसको रॉ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 2 रो है, 1 रो 2 रो। ओके। और जिस जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ होती है ऐसे, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ओके। यहाँ पे 3 कॉलम है। तो यही कंसेप्ट आपको पूरी टेबल में याद रखनी है। अगर आपको पूरी टेबल में पूरा ये चीजें ध्यान में रखोगे ना, तो फिर आप टेबल से कभी विचलित नहीं होगे, टेबल आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। जैसे चलो मैं आपको टेस्ट के लिए आपको एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना। आपको कितना टेबल कंप्लीट है ही नहीं, आप कमेंट करके जल्दी से बताना, ठीक है। मैं बताता हूँ। जैसे बताओ, ये अभी मैं ले रहा हूँ ना, बताओ मुझे कितनी टेबल कितनी रो है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आप ये बताओ, ये नंबर के अंदर में रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। रो कितने हैं, व्हाट, और यहाँ पे COL, कॉलम कितने हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके। फिर दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अंदर बस इतना ही तक। ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। आप ये बताओ, इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितनी है। आप कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ, जिन जिनको आ रहा है तो कमेंट में बताओ। एक तीसरा क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपका रो और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर सी, इसके अंदर रो कितनी है और इसके अंदर कॉलम कितनी है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे अच्छे से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट, और मैं चलता हूँ, कुछ बताता हूँ, कंट्रोल एन कर लेता हूँ, एक न्यू पेज आ जाएगी। फिर से चलता हूँ, चलो यहाँ पे। देखो, डायरेक्ट आप टेबल कैसे ला सकते हो, मैंने बताया था ना, अल्ट प्रेस करोगे, सबसे पहले आपकी जो भी टैब्स चल रही है मेन्यू, उसकी कमांड्स ऑन हो जाएगी। जैसे एन, इंसर्ट के लिए आप एन है तो फिर एन प्रेस करोगे, फिर टेबल के यहाँ पर टी है तो फिर टी प्रेस करोगे, आगे ना डायरेक्ट टेबल में। ओके। देखो बाय डिफॉल्ट हम ये पूरी बॉक्स जो दिख रही है डिस्प्ले पे, कितना रो और कितना कॉलम बनेगा, इसको मैं यहाँ पे ऑन कर दूं ना,
ओके कर दूं। अब मुझे गिन के बताओ कितना रो हुआ कितना कॉलम हुआ। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन ही है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि इसमें कितनी रो होती है और कितनी कॉलम होती है, मुझे बताओ। अब गिनो न से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमारे टोटल कॉलम कितने हुए? 10। रो कितनी हुई वो भी गिन के बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें रो कितनी हुई? 8। पता है ना, मैंने गिन के बता दी मैन्युअली। और ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे फिर से कंट्रोल लेता हूँ, यहाँ पे जाऊँ, देखो ना 1 बाई 1 मतलब 1 कॉलम, 1 बाई 1 का मतलब क्या हुआ? एक रो एक कॉलम। इस लाइन के अंदर एक रो एक कॉलम है। जिन्होंने कमेंट किया था ठीक है, और जिनकी आंसर कमेंट नहीं किए थे उनके लिए हिंट बता दो। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपके सामने ना, एक रो और एक कॉलम है। और अब कितने हो गए? रो तो एक ही है, कॉलम 2 है। अब कितने हो गए? रो तो एक ही है, कॉलम 3 है। ऊपर देखो ना यहाँ पे 3 बाई 1 3 बाई 1, मतलब पहली वाली यहाँ पे जो हो रही है हमारी क्या है? चलो इस तरह आएंगे तो मतलब 1/5 1/6 का मतलब क्या हुआ? पहले रो उसका कॉलम। अब ये कितना है? कितना रो? 2 रो एक कॉलम, ये एक कॉलम 3 रो, ऐसे कॉलम बाई रो। ओके, इसमें 2 कॉलम 1 रो, कॉलम बाई रो, ऐसे चल रहा है, ठीक ना। इस तरह देखो ना आप यहाँ पे 10/8 है। 10 क्या है? हमारी कॉलम है, और 8 क्या है? रो है। इस तरह यहाँ पे कॉलम बाई रो के अनुसार ये लिस्टें हमारी बनती है। चलो समझ में आ गया। अब मैं दूसरी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक पूरे ये इंटायर आपका एमएस वर्ड में एक शीट के अंदर मतलब एक फाइल के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं? मुझे बताओ भाई फटाफट से, जिनको आता है, मतलब पूरी ये कंप्लीट वर्ड के अंदर में रो की संख्या कितनी होती है? वर्ड। और कॉलम की संख्या कितनी होती है? वर्ड। ये मुझे कमेंट करके बताओ। मान लो ये आपकी क्वेश्चन नंबर डी हो सकती है, चौथी क्वेश्चन हो सकती है, जिसके हम एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले, है ना। देखो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट टेबल के अंदर, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और इंसर्ट में यहाँ ये पूछा जाएगा, देखो ना, टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो मैं कॉलम बता रहा हूँ, कॉलम टोटल होता है 63, 63 से ज्यादा कॉलम नहीं होते। कैसे? अगर मैं डाल देता हूँ 100 कॉलम और 2 रो की, भाई एक मेरे साथ टेबल बन जाए। देखो टेबल बनानी होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ ना 5 कॉलम और यहाँ पे 10 रो की एक टेबल बना दो, भाई बना दो। जैसे ऑन करेंगे देखो 5 कॉलम 10 रो की टेबल बन गया ना। कंट्रोल जेड करके रीसेट कर लेता हूँ, फिर से चलता। अगर मेरी सवाल अभी भी वही है, मैं फिर से आपसे पूछूं यहाँ पे कितने कॉलम कितने रो, तो अभी मैं इसको जानने का आसान सा तरीका है, मैं 100 कॉलम और 2 रो का कॉलम बनाता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे करूंगा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये डायलॉग बॉक्स क्या बोलता है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 63, मतलब 1 से लेकर 63 नंबर तक के बीच में यहाँ पे क्या हो सकती है? कॉलम। कॉलम की बात की जा रही है। कॉलम चूंकि मैक्सिमम हो रहा था ना, तो कॉलम के लिए हिंट दे रहा, यूरो के लिए हिंट दे रहा। तो मेरा कॉलम यहाँ से ये तो पता चल गया ना 63 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 63 लिखूँ तो आ जाएगा। तो कॉलम मेरा कितना है यहाँ पे, तो रिसेट करूँ ना इसको, इक्वल टू 63। चलो रो की बात करते हैं, रो मेरा कितना होगा? ऐसे ही रो पे भी चलते हैं, ठीक है, इंसर्ट में चलते हैं। और कॉलम हम यहाँ पे मान लो कि 5 10 कुछ भी ले लेंगे चलेगा, 63 से अंदर है ना। लेकिन रो के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 50,000 डाल देता हूँ, ताकि पता तो चले ना, मैक्सिमम खुद ही रोक देगा। और करता हूँ ओके। देखो अब ये क्या बोल रहा है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से लेके 32,767, 32,767, है ना। मतलब 32767, इतना नंबर का मेरा क्या है? रो बनेगा। मतलब उतनी नीचे कम नंबर बनेगा, रो बनेगी। देखो 32,767, इतना हमारा कॉलम और रो बनेगा। और मैं इतना चीजों का कंप्लीट बना के दिखाऊं, चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं रखता हूँ 63, और मैक्सिमम लिखता हूँ यहाँ पे 32,767, और मैं करता हूँ ओके। अब बन जाएगा। नेक्स्ट होता है ड्रॉ टेबल। आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ से, देखो ना पेंसिल की तरह आ रही है। आप यहाँ पे जैसे टेबल ड्रॉ करोगे, आप यहाँ से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ से टेबल बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो, इरेज करना इरेज भी कर सकते हो। इन सब के बारे में हम आएंगे बहुत जल्दी। एक नेक्स्ट ऑप्शन न्यू दिया हुआ है, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल से आप डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। आप कैसे? यहाँ पे ऊपर क्लिक करो तो देखना ना, ये एक्सेल में आके खुल गया।
ओके, मेरा वर्ड और एक्सेल एक जैसा लग रहा। अब ये एक्सेल में आके इतना तो डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो ये हमारा एक्सेल का ही फॉर्मेट है। और यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे ना, देखा ना ये सब चीजें, ये सब चीज इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मेट, ये क्या है? एक्सेल ही तो है, ठीक ना। यूँ कह लीजिए कि वर्ड के अंदर हमने एक्सेल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से जो भी मैं बनाऊंगा ना वो हमारा वर्ड पे आ जाएगा। तो चलो मैं फटाफट से बना लेता हूँ यहाँ पे नेम। मैं छोटी सी मार्कशीट बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ना कहीं भी क्लोज कर दूंगा, कहीं भी और भी क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखा ना आपके सामने एक एक्सेल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, डेटा आ गया। और इसके अंदर फिर से कुछ सुधारना है ना, फिर से आपको डबल क्लिक करेंगे, फिर से एक्सेल में चला जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से जो भी सुधारना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर बाहर में डबल क्लिक कर लेंगे ना, वो आपका ऐसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप टेबल को डायरेक्टली एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। क्विक टेबल्स का मतलब होता है कि यहाँ से अंदर का, इसके अंदर का कुछ बनी बनाई फॉर्मेट मिलती है। आप इसके अंदर की कोई फॉर्मेट डिजाइन को लेना चाहते हो, जैसे देखो ना यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है। जैसे आपको बनाना क्या, आप बनाना क्या चाहते हो, यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। और जैसे आप चाह रहे हो ना मैं एक कैलेंडर बनाऊँ, ओके, तो कुछ रेडीमेड कैलेंडर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे बस क्लिक पार्ट पे चले जाओ और यहाँ पे क्लिक कर लो एक बार। देखा, अभी दिसंबर के रेडीमेड कैलेंडर बने हुए। आप चाहो तो इरेज करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि जैसे अभी क्या चल रहा है यहाँ पे ना, मई चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा चीज इरेज कर सकते हो ना ऐसे। तो अभी दिखा रहा हूँ मैं, 1 तारीख को वेडनेसडे था ना, वेडनेसडे यहाँ पे 1 तारीख, यहाँ पे 1 तारीख हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम 1 तारीख रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ऐसे ऐसे आप इसको एडिट करके खुद से अपना ना बना सकते हो कैलेंडर। ओके, हालांकि ये डिजाइन खुद किसकी दी हुई होती है। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं, फिर से एक इंसर्ट टेबल ले लेता हूँ मैं, छोटी सी कुछ नॉर्मल कर ले लेता हूँ ताकि कुछ और आगे करके दिखाऊं। मैंने बताया था नहीं, ये छोटी वाली जो राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ जो वी बटन होता है, ये रिसाइज करने का काम आता है ना, ऐसे। ओके, और ये लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे टॉप पे जो बटन होता है, ये आपको इसको ड्रैग करने का काम आता है, स्लाइड करने का, ड्रैग करने का। ओके, ऐसा। तो चलो मेरा एक टेबल, एक छोटा सा मैंने एक टेबल का नमूना ले लिया हुआ है। टेबल के जैसे ही हम लोग लेंगे तो टेबल के बाद देखेंगे यहाँ पे टेबल टूल्स के नाम पे डिजाइन और लेआउट 2 टैब्स हमें मिलते हैं। दोनों टैब को हम समझते हैं। ओके, डिजाइन और लेआउट। सबसे पहले डिजाइन को समझ लो। डिजाइन चूंकि छोटा होता है, डिजाइन में लेते हैं ना, यहाँ से देखो टेबल स्टाइल के अंदर जाएंगे, बहुत सारी डिजाइनिंग यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई होती है। हम कोई भी डिजाइन यहाँ पे पिक कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो मैं जैसे चाहता हूँ इसमें से नॉर्मल से एक डिजाइन ले लूँ। आप ये वाला भी डिजाइन ले सकते हैं ऐसे। देखिए आपकी डिजाइन हो गई। आप इसके अंदर चाहे जो भी फॉर्मेट बनाओ, जो भी कंडीशंस बनाओ इसके अंदर, वो वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं डिजाइन की फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, डिजाइन की फॉर्मेट कैसे बनेगी, इस टाइप की डिजाइन की फॉर्मेट बनेगी। ठीक है, देखो ये होता है ना टॉप हेडर, टॉप हेडर को थोड़ा सा बोल्ड करेगा। रुको दूसरी मैं डिजाइन लेके दिखाता हूँ आपको, तो परफेक्ट आपको समझ अच्छे से आएगा इस टाइप का। चलो, ये क्या होता है ना, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, इसके अंदर कुछ डिटेल्स बने होते हैं जो कि आपको कुछ हाईलाइट करने के लिए दिए होते हैं। इस टेबल को मैं क्लोज करके हटा लेता हूँ और ये वाली जो टेबल थी हमारी, इसको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मेरे अंदर कुछ हाईलाइट्स है ना, ये टॉप हेडर, लेफ्ट कॉलम, ऐसा कुछ। देखो हेडर रो, ये हाईलाइट है। इसको मैं अनचेक करूँ ना, देखो दिखा ना, इसकी जो रो थी ना वो हमारी हाईलाइट है हमारी। अनचेक करूँ हट जाएगा। चलो रहने दो, अच्छा लग रहा है। टोटल रो, क्या आपको टोटल रो जितनी भी है सबको हाईलाइट करनी है क्या? ओके कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाली रो भी यहाँ पे हाईलाइट हो गई। बैंडेड रो का मतलब होता है ना कि बॉक्स बॉक्स की तरह ऐसे, ठीक है ऐसे। फर्स्ट कॉलम वो भी हाईलाइट है, उसको भी हटाना है, वो भी हटा सकते हो यहाँ से। जैसे आप चाहते हो ना कि सबकी हाईलाइटिंग में खत्म कर, देखो कोई हाईलाइट नहीं रहा। चाहते हो कि अब मैं हाईलाइट करूँ क्या, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करूँ, ओके, और हेडर रो को हाईलाइट करूँ, ओके, उल्टा हो जाएगा। बैंडेड रो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे बैंडेड कॉलम ऐसे। मतलब आप अपनी मर्जी का ना जो भी यहाँ पे हाईलाइट रूल लगाना चाहो आप लगा सकते हो खुद की। देखो ना ऐसे बन जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सब बनता है, अच्छा लगता है ऐसे नए नए डिजाइन को बनाना, नए नए डिजाइन पे काम करना।
अच्छे लगते हैं सब चीजें। आप चाहो तो अपनी मर्जी का से हटा सो, चेक कर लो, अनचेक कर लो। चलो ये समझ में आ गया। टेबल स्टाइल भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया। इसके अंदर जो भी डिजाइनिंग मिलती है, आप कोई भी डिजाइन अपने अकॉर्डिंग आप अपने में ऐसे ले सकते हो, ऐसा ना। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया। मैं सिंपल से डिजाइन ले रहा हूँ ताकि कुछ समझा सकूँ। नेक्स्ट होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है इसके कलर को फिल करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप इसके अंदर चाहते हो कि मैं यहाँ पर रेड कलर फिल कर दूँ, आप कर दो रेड। इसके अंदर आप चाह रहे हो कि मैं कोई दूसरी कोई कलर फिल करूँ यहाँ पे, आप कर लो यहाँ से। तो कोई भी कलर आप कहीं भी फिल कर सकते हो, उसको शेडिंग बोलते हैं। कंटेंट रेड नहीं होगा, कंटेंट आप जो भी टाइप करोगे तो कंटेंट टाइप होगा ही होगा ना, कंटेंट से अलग मैटर हो गई। लेकिन अभी मैं शेडिंग बता रहा था, तो शेडिंग के अंदर की ऐसे आप शेडिंग करोगे, सेट करोगे। ये होती है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब आप इसकी बॉर्डर भी ना आप चाहोगे तो पतला कर सकते हो, बड़े कर सकते हो। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके, ठीक है, ताकि आपको ना पूरी एक ना अच्छे से लेआउट मिल पाए आपको। देख, अब इस बॉर्डर को ना मुझे थोड़ा सा डीप करनी है। बॉर्डर की कौन सी स्टाइलिंग लेनी है, यहाँ पे जाओ, ये पतली वाली बॉर्डर है, सिंगल बॉर्डर। ये थोड़ी सी हैवी बॉर्डर हो जाएगी ना। देखो देखा नहीं यहाँ पे, सिंगल सॉलिड बॉर्डर, और ये डबल बॉर्डर हो जाएगा। और ये वाला लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बॉर्डर करता हूँ। इसको पकड़ कर जो एरो आ रहा है ना ब्रश का साइन, पकड़ के बस इसी पे ड्रैग करना होता है। देखना रहे, दिखा। ये पहले वाली बॉर्डर से ना हल्की सी मतलब डीप में आ रही है ना, ऐसे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे दूसरी वाली बॉर्डर लूँ, ये वाली लूँ डबल लाइन वाली, आप ये भी ले सकते हो। इसमें डबल डबल लाइनिंग आएगी। अब तो आपको समझ चुका होगा ना, डबल डबल लाइनिंग ऐसे कैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे देखो। बस ओवरलैप करना पड़ता है, ओवरले करना पड़ता है। जिस भी बॉर्डर को स्टाइलिंग को चेंज करना है आपको ना, आप उस बॉर्डर पे एक बार ना क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दो, सैमसंग। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर की स्टाइलिंग और चेंज कर सकते हैं। कैसा हम बॉर्डर लेना चाहते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ मोटा कलर का बॉर्डर लेना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी चौड़ा बॉर्डर चाहिए हमको, देखो ना फिर कितने चौड़ी चौड़ी बॉर्डर आ रही है यहाँ पे। ओके, ले सकते हो आप। नीचे वाले से आप यहाँ से बॉर्डर के और ज़्यादा थिकनेस से बढ़ा सकते हो। जैसे 4.5 ये पीस से लूंगा, देखो 4.5 पॉइंट, ये कुछ ज़्यादा ही हैवी बनेगा, दिख रहा है ना। इस तरह बॉर्डर आप अपने से, इसकी बॉर्डर के थिकनेस है ना, आप सॉलिड इस तरह अब ले सकते हो कुछ भी। ओके, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बॉर्डर्स मिलेंगे। वेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ से बॉर्डर्स मिलेंगे। अपनी मर्जी का आप चाहे जो इसमें से इस्तेमाल कर लो, सब एप्लीकेबल है। ओके, देखो यहाँ से आपको ना बॉर्डर के टाइप मिलेंगे, यहाँ पे बॉर्डर के मोटाई मिलेगा, थिकनेस जिसको बोलते हैं ना वैसा वो मिलेगा। देखो अभी बॉर्डर कैसा हो गया, इस वाली कलर से ऐसा हो गया, और इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। ये भी एक बॉर्डर ही है। इसके अंदर चाहे जो लिखो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूँ। बॉर्डर की भी कलर होती है, जैसा चाहते हैं पेन कलर का मतलब बॉर्डर कलर रेड कर लो। अब बॉर्डर के कलर को रेड करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो बिल्कुल। हल्की सी रेड दिख रही होगी ना, हल्की सी देखना भी, क्योंकि इसका ना फॉन्ट ये बॉर्डर की स्टाइलिंग वैसी है ना, इसलिए हल्के से अब दिख रहा है पूरा रेड, ऐसा ना। आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये होती बॉर्डर, बॉर्डर किसके अंदर लेना है किसके अंदर नहीं लेना। वो जैसे मानता हूँ मैं इस बॉक्स के अंदर बॉर्डर मुझे नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, नो बॉर्डर क्लिक कर दूंगा, तो बॉर्डर हमारी गायब हो जाएगी। अब देखने के लिए टूटी हुई लाइन दिख रही है, लेकिन कंट्रोल पी करके प्रिंट करोगे ना, तो यहाँ पे वो लाइन है यहाँ पे नहीं दिखेगी। दिखाता हूँ थोड़ी सी जूम करके, देखा, इधर बॉर्डर नहीं है ना, देखने के लिए बस दिख रहा था टूटी हुई लाइन ऐसे ऐसे। उस टाइप का आप चाहो तो बॉर्डर इसमें हटा भी सकते हो फिर से, बिल्कुल ये पहले जैसी है। ऑल बॉर्डर करना चाहो ऑल बॉर्डर कर सकते हो, आउटसाइड बॉर्डर चाहो तो इसमें आउटसाइड बॉर्डर हो पाएगी ऐसे। तो जो मर्जी आपकी हो आप कर सकते हो। बॉर्डर पेंटर का मतलब होता है कि इधर मैंने कुछ और बॉर्डर लगाया ना, ये बॉर्डर मुझे सिलेक्ट करके इधर भी लगाना है, सेम वैसे ही। जिस तरह फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल आप जानते हो ना, फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, मतलब एक ही स्टाइल को कॉपी की जाती है। तो ये किसकी फॉर्मेट पेंटर में कॉपी की जाती है, यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे किसी वर्ड के स्टाइल को कॉपी की जाती है। उसी तरह बॉर्डर पेंटर होता है, तो बॉर्डर पेंटर से हम क्या करते हैं, बॉर्डर के स्टाइल को कॉपी करते हैं। जैसे देखो ना, इसकी स्टाइलिंग दूसरी है बॉर्डर, इसकी स्टाइलिंग दूसरी है। मैं चाहता हूँ ये वाली स्टाइलिंग यहाँ पे लग जाए, देखो इसको ना यहाँ पकड़ के इसे ड्रैग कर देना है, देखा ना स्टाइलिंग चेंज हो गया। सेम वैसा इधर कभी नीचे आप जैसे भी स्टाइलिंग चेंज करना चाहो, इस सब का स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आपको डिजाइन टेप मैंने कंप्लीट करा दिया। आप एक एक बार प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आप प्रैक्टिस करके कमेंट करके बताओ, आपसे ये पूरी
रूप से जैसे मैंने किया उस तरह प्रैक्टिकल आपका हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है लेआउट। लेआउट में अगर चलेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ तक ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी पट्टी होती है। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझने वाली इसमें बात होता है रो और कॉलम से। देखो, रो और कॉलम क्या होता है ये तो मैंने बताया था पहले आपको। चलो एक बार न्यू क्रिएट कर लेता हूँ और न्यू टेबल लेता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। मैंने एक न्यू टेबल ले लिया, इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेता हूँ, बस ज्यादा बड़ा नहीं, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब ये वाले टेबल में चाहता हूँ डिलीट कर दूँ थोड़ा, इस सेल डिलीट कर दिया। ओके, चलिए इतना में समझ में आ जाएगा। फिर से चलता हूँ। जैसे टेबल बनाओगे ये डिजाइन और लेआउट आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। ओके, देखो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ना रो एंड कॉलम। रो तो पता है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये सोई हुई लाइन। ओके, और कॉलम क्या होता है, ये ऊपर से नीचे तक आता है, मतलब वर्टिकल। और कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे तो उसके दाएं बाएं कोई आदमी खड़ा होगा तो क्या 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 बनेगा वो, तो किस टाइप का प्रारूप बनाएगा वो, लेआउट किस टाइप का बनाएगा। मान लो जैसे कोई यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अब उसको बोलूँ मैं तुम्हारा दाएं और तुम्हारा बाएं कोई आदमी खड़ा है, तो तुम्हारा जो ये लेआउट होगा ये किस रूप लेगा, रो के अकॉर्डिंग होगा कि कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो ना, दाएं और बाएं, जैसे ये हमारी कॉलम आ रही है तो इसके दाएं और इसके बाएं क्या हो सकता है, कॉलम ही स्टैंड कर सकता है। ये समझ में आ गया ना आपको। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट। अब ये नहीं बोल रहा इंसर्ट लेफ्ट कॉलम इंसर्ट राइट कॉलम। जब तक इस पे क्लिक करोगे ना तब देखो नीचे क्या लिखा है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। मतलब लास्ट में ये कॉलम यहाँ पे ना, यहाँ पे हाइड किया हुआ है, दिख रहा है ना। अगर ऐसा भी रहे तो आप समझ जाओगे कॉलम की बात कर रहा है। लेफ्ट राइट का मतलब क्या हो सकता है, कॉलम ही तो हो सकता है ना। तो देखो ना यहाँ पे इंसर्ट राइट क्लिक करो, देखो राइट यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। उसी तरह अगर ये पूछेगा ऊपर या नीचे, मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है ये वाली लाइन पे हूँ, इसके ऊपर क्या है, अभी इसके ऊपर यहाँ पे क्या है और इसके नीचे यहाँ पे क्या है, तो रो है। अगर ये ऊपर नीचे की बात पूछेगा, जैसे यहाँ पे देखो ना इंसर्ट बेलो, बेलो मतलब नीचे। अब नीचे नीचे यहाँ बोल रहे हैं रोज बेलो। अगर रो का नाम नहीं ले तो भी आप समझ जाओ कि इंसर्ट करने की बात चल रही है, और भी नीचे की बेलो की मतलब को रो ही होता है। उस तरह ऊपर की तो रो ही होता है। तो ऊपर और नीचे की बात जब भी चले ऐसे ना, ऊपर एक इंसर्ट करो, मतलब एक यहाँ से ना नीचे इंसर्ट करो, यहाँ से ऊपर इंसर्ट करो, मतलब ये रो इंसर्ट करो। और यहाँ से लेफ्ट इंसर्ट करो, यहाँ से राइट इंसर्ट करो, मतलब ये कॉलम होता है। ओके, अब यहाँ पे बड़े क्लिक करोगे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे ना, तो भी यहाँ पे लिख देगा इंसर्ट कॉलम करना है, इंसर्ट जो लेफ्ट राइट कॉलम एबव नीचे ये रो। ओके, तो आपको समझ में आ गया। मैं करके देखूं, ये आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट राइट करोगे, राइट की तरफ से मैंने कॉलम कर दिया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इंसर्ट में लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट की तरफ से मैंने कॉलम ले लिया। उसी तरह यहाँ पे इंसर्ट अबव करूंगा, यहाँ वेट, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, इंसर्ट अबव से ऊपर की तरफ में एक रो डाल देगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसको बोलूंगा यहाँ पे इंसर्ट बेलो तो नीचे डाल देगा। अगर देखो और मल्टीपल लाने तो कैसे करूंगा, तो मैं ना पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में देखो मैं जान कैसे कुछ कर रहा हूँ, मुझे मल्टीपल रो मल्टीपल कलम लगाना है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे कि मैं कितना सेलेक्ट करता हूँ, अगर तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूँ, हालांकि मेरे पास बहुत भी हो सकते हैं, तो मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और मैं बोलता हूँ राइट क्लिक करो इंसर्ट रो। तो रो जितना इधर सेलेक्ट किया ना, जितनी कॉलम सेलेक्ट हुई ना उतना कॉलम डायरेक्ट ये पेस्ट कर देगा, मतलब ये मल्टीपल मल्टीपल बहुत ये एक बार में कर देगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करो, चाहे रो इंसर्ट करो, चाहे एक इंसर्ट करो, चाहे पूरी लाइन को इंसर्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट रो लेने वाले हो तो देखो ना, जितनी आपने रो इंसर्ट क्लिक की थी ना, मतलब सेलेक्ट की थी ना, उतना एक बार में यहाँ पे आपको रो ये पेस्ट कर देगा। देखा, इस तरह मल्टीपल अपना बहुत ही काम का कर सकते हैं। आप एक ही बार में बहुत सारे सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। लास्ट में होता है स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल्स और मर्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, मतलब बंटवारा एक तरह से हो गया। स्प्लिट सेल मतलब आप चाहते हो कि एक पार्टिकुलर सेल के अंदर की बंटवारा करो, पार्टीशन करो। तो कैसे, क्लिक करो आप एक बार,
अब ये पूछ रहा है ना, इस सेल के अंदर सिर्फ सेल की बात चल रही है, तो जिस सेल पे मैं खड़ा हूँ, जिस सेल के अंदर मैंने कर्सर क्लिक किया हुआ, उसी सेल के बारे में बात की जाएगी। तो बोल रहा है उस सेल को स्प्लिट करना है, नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 1। नहीं, मैं चाहूँ नंबर ऑफ कॉलम 3 कर दूं, नंबर ऑफ रो यहाँ पे क्या कर दूं, 2 कर दूं, और कर देना ओके। अब देखना ये छोटी सी पार्टिकुलर सेल अपने आप के अंदर देखो ना 2 रो और 3 कॉलम में डिवाइड हो गया ना। ऐसे स्प्लिट सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूँ। उसी तरह दूसरा होता है स्प्लिट टेबल। ये टेबल को दो भागों में बांट देगा, जिसमें ये भी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखना ना टेबल दो भागों में डिवाइड हो गया, ऊपर की अलग लेआउट, नीचे की अलग लेआउट। दो भागों में बंटने से फायदा क्या होगा, पहले देखते हैं दो भाग कैसे पता चलेगा कि टेबल दो भाग में है। अगर देखो दो भाग में रहेगा तो आप ये दोनों में अलग अलग मिलेगा, आप इसको कहीं भी ड्रैग कर लो, है ना, और यहाँ पे था, इसको कहीं भी ड्रैग कर लो, ओके। आप इसको यहाँ से ना छोटा कर लो इसको, ओके, और इसको आप चाहो तो बड़ा कर लो, छोटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों की लेआउट डिजाइनिंग अलग आ जाती है खुद से। कंट्रोल जेड करके मैं एक कर ले रहा हूँ फिर से। अगर टेबल एक ही रहेगा तो अब इसमें तो डिजाइनिंग तो एक ही आएगी ना, देखा ना, वो तो बार बार चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंट डिफरेंट मोड इसके अंदर बन नहीं रहा। अगर डिफरेंट डिफरेंट मोड बन रहा है, सबके अंदर की डिजाइनिंग अलग आ रही है, सेम अपने जैसा क्लोन ये बना दिया, तो समझो कि टेबल दो है हमारे पास, एक टेबल नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग डिजाइनिंग आ गई ना, तो टेबल एक कैसे रहेगा, समझ रहे हो आप। वैसा एक होती है मर्ज, तो मर्ज में मर्ज कैसे होगा, मर्ज का मतलब हो गया जैसे मैं एक यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, और ये सेल हमारी बड़ा हो रहा है, ये दूसरे सेल में तो नहीं जा पा रहा, लेकिन उसके स्पेस को ये खा जा रहा है, मतलब चौड़ा स्पेस ले रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, इस सेल को मर्ज कर दूँ। मार्कशीट बनाने के केस में ज्यादातर ऐसे किया जाता है, मैं तीनों सेल को मर्ज कर देता हूँ ताकि तीनों में के अंदर कुछ लिख पाऊंगा। इंसर्ट यहाँ पे मर्ज सेल क्लिक करूंगा ना, देखा, देखना ना, ये मर्ज होगी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे लिख सकता हूँ आराम से। ये ना तीनों एक ही सेल है। एक सेल बनने का प्रमाण क्या है, अगर एक सेल रहेगा, अगर आप यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग करोगे ना, जैसे कि आप यहाँ पे सेट ले लेते हो, ये देखो एक सेट ना, एक सेल पे क्लिक करके एक ही सेट बन रहा है, ओके। उसी तरह आप यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल दूसरी कलर लगा सकते हो, लेकिन अगर ये एक सेल रहेगा, ये लंबी वाली मर्ज किया हुआ रहेगा, तो कोई भी एक सेल को कलर करोगे ना, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। इससे ये होता है कि कलर जहां तक जा रहा है वहां तक एक सेल हमारा बन चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो कंट्रोल जेड करके मैं ना वापस आ जा रहा हूँ और ये डेटा को फ्रेश कर ले रहा हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट और क्या है, ये तीनों भी आप समझ गए। एक होता है ऑटो फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑटो फिट का मतलब समझा देता हूँ मैं। ऑटो फिट का मतलब होता है जो कंटेंट में यहाँ पे टाइप करूंगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ ओम, यहाँ पे है आपका सूरज, ऐसे, तो जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, किसी के अंदर कंटेंट बिल्कुल नहीं है, किसी के अंदर कंटेंट है, किसी के अंदर कंटेंट कुछ ज्यादा बड़ा रहेगा, ऐसा। तो अगर तो उसी को आपको अलाइनमेंट करना, सजाना है कि ये टेबल और कंटेंट के बीच का सजावट कैसे होगा। पहला होता है ऑटो फिट कंटेंट। अगर मैं ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ ना, ये क्या होगा ना, जिसके अंदर कंटेंट नहीं है उस सेल को, उस मतलब से कॉलम को बिल्कुल पतला कर देगा, थिन कर देगा, ठीक है। और जिसके अंदर कंटेंट ज्यादा है वो चौड़ा रह जाएगा। इसका देखो ना, यहाँ पे क्लिक करो एक बार, जैसे मैंने क्लिक किया, देखा कुछ आपको, इस सेल के अंदर कोई कंटेंट नहीं थी, इस सेल के अंदर कोई कंटेंट नहीं था, तो ये देखो ना इसकी सेल की ये ये क्या बोलते हैं इसको, थिकनेस देखो ना कितना पतला हो गया, सेल की साइज कितनी पतली हो गई। इसके अंदर कंटेंट है, चौड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखूँ ना यहाँ से, तो ये फिर चौड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, दिखा ना, ऐसे। ये होता है ऑटो फिट कंटेंट, ओके। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ऑटो फिट विंडो। विंडो किसको बोलते हैं, तो जहां तक हमारा डिस्प्ले दिख रहा है ना, जहां तक मेरा मार्जिन होता है, मार्जिन को विंडो बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ऑटो फिट विंडो। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा ना, अब कंटेंट रहे या ना रहे, पूरा मार्जिन को ले लेगा। अब मेरा टेबल चाहे छोटा था देखो, लेकिन ये जो ऑटो फिट विंडो जैसे मैंने किया, ये पूरा ये ना एक डिस्प्ले कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा मार्जिन जहां से लेके जहां तक ये जाता है उसको विंडो बोलते हैं। ये वहां से वहां तक का टोटल विंडो अपने आप को ये मतलब कि स्थान घेर लेता है, अपने आप को ये फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, चाहे इसके अंदर कंटेंट रहे या ना रहे, ये विंडो तक लेगा ही लेगा, समझ गए। तीसरा होता है, ये होता है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है, ये दोनों से अलग होता है। फिक्स कॉलम विड्थ अगर मैं क्लिक कर दूं ना, तो
अब जिसको जितना कॉलम मिल गया ना चौड़ाई, वो उसी उतना ही कॉलम में अपना कुछ कर पाएगा। जैसे इसके अंदर इतना कॉलम मिल गया, अब देखो ना ऐसा, अब ये क्या हुआ, नीचे आ गया ना, इसको इधर तो नहीं ले रहा। अब इसके अंदर देखो ना ये क्या हो गया, अब इसको भी तो इधर जाना चाहिए ना, मतलब ये सेल इसको थोड़ा सा स्लाइड करना चाहिए ना। स्लाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लॉक कर दिया इसको। लॉक किस कैसे लॉक किया, फिक्स कॉलम विड्थ है, मैंने बोला ना कि कॉलम विड्थ को फिक्स कर दो। अगर जिसके अंदर कॉलम की चौड़ाई कम है तो उसी के अंदर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं जो भी टाइप करूँ। जिसके अंदर कॉलम की चौड़ाई ज्यादा है तो उसके अंदर स्पेस खाली रह जाए, या फिर जैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा उसी के अंदर करेगा। अगर कंटेंट नहीं है फिर भी कॉलम की चौड़ाई इसकी ज्यादा है तो इसी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स होना पड़ेगा। ओके, ये वाली फैसिलिटी ये दो सेल के अंदर नहीं होगा, ये दो फंक्शन के अंदर नहीं होगा। ये वाली फैसिलिटी कौन सा, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो। ऑटोफिट विंडो भी करता हूं ना मैं। अगर इसके अंदर कॉलम कम होगा, ये स्पेस कम होगा तो कम लेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा लेगा, देखना है भी ऐसे। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, ऐसे काम करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों। आप तीनों प्रैक्टिकल करके देखो तब आपको समझ में आएगा कि हो रहा है कि नहीं एक्चुअल में आपसे। ओके, अगर हो रहा है तो फिर कमेंट करके मुझे बताओ कि ये आपको सीख या फिर इसमें बेनिफिट क्या है इस चीज से। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो ऑफिस में, फिर उसमें आप इसका इस्तेमाल करके देखो कि आपका प्रोजेक्ट फिर कैसे तैयार होते हैं, आपके लेआउट मार्जिन वगैरह कितने अच्छे से आप सूटेबल आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत कारगर होता है और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। आगे चलते हैं, ये होता है हाइट। हाइट मतलब इसको कैसे करेंगे हम लोग मैनेज, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा इसको कम कर लो। ये जैसे होता है ना कि हाइट, तो हाइट किसकी होती है, देखो ना इसके, इसकी ऐसे हाइट होता है, इसको ना हाइट बोलते हैं। तो हाइट किसकी होती है बताओ मुझे। ठीक है, तो हाइट आपका किसका होता है, रॉ का होता है। और ये चौड़ाई किसका होता है, कॉलम का होता है ऐसे। ठीक है, वही रॉ कॉलम की बात की जा रही है। अब वो रहना कि बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट को सेट करनी है। मेरे अंदर कंटेंट कुछ भी रहे, मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट मेरी हाइट कुछ सेट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ 20 पॉइंट सेट हो जाए, इंटर क्लिक कर दूंगा तो 20 पॉइंट की आपकी क्या हो जाएगी, सेट हाइट हो जाएगी। तो 20 पॉइंट हाइट इतना बड़ा बड़ा होता है ना कि देखो ना, ये 8 कॉलम लग गया, इसको 8 पेज लगे। कंट्रोल जेड कर लो, कुछ ज्यादा ही मैंने बड़ा कर दिया, छोटा करके दिखाता हूँ। इसकी हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी है, 0.18, 0.18 18 इंच की है ना, मतलब 1 इंच भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कम से कम इसको 0.50 हो जाए, 0.50 इंटर। तो सबकी साइज इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ ना, तो सबकी साइज यहाँ पे 0.50 इंटर, तो सब यहाँ पे आधा आधा इंच बड़ा हो गया, दिखा, सबकी साइज बड़ी हो गई ना। उसी तरह मैं चाहता हूँ विड्थ जो चौड़ाई है, सबकी विड्थ भी एक जैसा समान कर दिया। अब इसकी चौड़ाई कम है, देखो इसका चौड़ाई ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि सब 1 इंच के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सबको, ऑटोमेटिक सभी चीजें सिलेक्ट हो गई और 1 इंच इंटर कर देना है। तो चाहे कोई कितना ही चौड़ा रहे, कोई कितना ही छोटा रहे, सब 1 इंच के अंदर आ जाएगा। दिख रहा है ना आपके सामने, मैंने कितना एक जैसा लेआउट को सजा दिया। इस तरह आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट साइज सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से हाइट और बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से विड्थ सेट कर सकते हो कि मेरे कंटेंट बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत छोटा है, तो इस सेल से बाहर ना जाए, सेल के अंदर ही एडजस्ट करनी है। क्योंकि अब जहां भी काम करोगे ऑफिस में, एक्सेल पे हो ना या फिर वर्ड में हो, ये सेटिंग्स ऑलमोस्ट दोनों जगह होती है। आप चाहते हो ना कि मेरा मतलब जो लेआउट में बनाऊं, जो मैं डैशबोर्ड बनाऊं, मेरा ऐसा परफेक्ट दिखे। ऐसा ना कि कोई बहुत ज्यादा चौड़ा दिखे या फिर कोई बहुत ज्यादा थिन ऐसा पतला दिखे। एक्चुअल साइज ऐसे की जाती है। ओके, लेकिन सबको सिलेक्ट करके, अगर पार्टिकुलर सिलेक्ट करोगे तो किसी एक ये ना विकलांग जैसा हो जाएगा। विकलांग का मतलब कोई एक ये सेल पतला हो जाएगा और कोई एक सेल बहुत ही चौड़ा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखता ऐसे। ओके ना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप ना ये कुछ ऐसे काम कर रहे हो और गलती से आपसे कभी ऐसा हो गया ना कि ये कोई सेल आपका बहुत ही थीन हो गया, कोई सेल बहुत ही चौड़ा हो गया, है ना, उसी टाइप का कोई यहाँ पे आपका ना ये कॉलम वो ज्यादा चौड़ा हो गया और कोई यहाँ पे कॉलम पतला ज्यादा हो गया। तो ये तो समान रहा नहीं ना, इसका रो भी एक जैसा रहा, रो भी यहाँ पे चौड़ा और पतला हो गया और कॉलम भी यहाँ पे चौड़ा और मतलब पतला हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का मतलब होता है समान मात्रा में डिवाइड करना।
डिस्ट्रीब्यूटेड रो मतलब सभी रो को एक जैसा करेगा, जिस तरह मैंने इससे पहले बताया था ना, यहाँ पे सभी रो को एक जैसा हाइट में फिक्स करना, सभी कॉलम को एक जैसा चौड़ाई में फिक्स करना, वैसा कुछ यहाँ पे करना है। तो फिर से मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे एक बार, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो रो की हाइट जो भी यहाँ पे होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, ऊपर से लेके नीचे तक की, मतलब टेबल, टोटल टेबल का, पूरी टेबल की है साइज एक जैसी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले एक बार, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक कर देना एक बार, फिर पहले जैसे यहाँ पे सबकी हाइट, सबकी साइज एक बराबर सजे जाएगा, मतलब ये परफेक्ट आ जाएगा। फिर से ये दोनों सेटिंग्स एक ही है, इसके लिखा है ना यहाँ पे सेल साइज, सेल के बारे में बात की जा रही है दोनों की मिला के। आगे चलो, नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो मैंने बताया था ना, अलाइनमेंट वर्ड की सजावट के लिए होता है। और एक मैं नया थोड़ी सी ना टेबल पर ले लेता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, ओके, आपके सामने एक टेबल आ गई, ओके। और चलो देखो, यहाँ समझते हैं ना अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट जिस तरह मैंने वहां बताया था, होम के अंदर एक अलाइनमेंट थी ना, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट, उसी टाइप का सेम अलाइनमेंट ये टेबल के अंदर पढ़ना है। तो वो तो पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ को अलाइनमेंट किया था, और ये टेबल है, सेल है, तो सेल के अंदर तो आप यहाँ पे जैसे लिखो राम, ओके ना, एम है लक्ष्मण, ऐसा अपना कुछ भी लिख सकते हो, ओके। देखो अब पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी अलाइनमेंट हो रही है, अलाइनमेंट फ्रॉम द टॉप, टॉप लेफ्ट, बिल्कुल टॉप और लेफ्ट पे ही हो रही है। मैं चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट चेंज करूँ, तो सबको सिलेक्ट कर लूंगा ना, सारे सेल के अंदर की अलाइनमेंट हो जाएगी। जैसे कि मेरे अंदर बहुत सारे कंटेंट है और एक कंटेंट होता, मैं किसी एक को सिलेक्ट करता और यहाँ पे जैसे क्लिक करता, दिख रहा है ना, ये खुद की अलाइनमेंट चेंज हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ सबके अंदर की अलाइनमेंट चेंज हो, इसके अंदर जितने भी कंटेंट पड़े हैं ना मेरे अंदर। मैं से कुछ कंटेंट फिल कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने का मतलब हो कि टोटल टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट करना है, टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर पे करना है, सब सेंटर पे आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, ऐसे ना इस तरह अलाइनमेंट की जाती है, सजाया जाता है। अब बीचों बीच करना है, तो बिल्कुल सेंटर पे आके ना, बिल्कुल बीचों बीच इस तरह आप अलाइनमेंट कर सकते हो, ओके। ये होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे कि कुछ ऐसा चीजें बनाऊं, और बीच में यहाँ पे ना जो भी लिखूँ ना, तो हमारा ये डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे देखो ना, राम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे क्लिक करके डायरेक्शन में जाऊंगा तो राम ऐसे जी लिखा जाएंगे। देखो दो तीन डायरेक्शन होता है, पहला डायरेक्शन ऐसे, दूसरी डायरेक्शन ये वाली, तीसरी ये वाली, फिर ऐसे हो गया ना। अगर आपको इस तरह की डिजाइन कुछ करनी है, इस तरह का डिजाइन आपको सारे के सारे बनाने हैं, आपको क्या करोगे, ऐसे डायरेक्शन आपको चेंज कर दोगे एक बार में। देखा, दिखा ना कितना मजेदार, ये एकदम बिल्कुल चल रहा है ऐसे। आप ये डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दिया आपने, इस तरह काम की जाती है ऐसे। तो मैं इसको पहले सीधा क्लियर कर लेता हूँ और टॉप सेंटर कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ समझा सकूँ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है मैं बता दूँ आपको। जिस तरह पेज मार्जिन आप समझते हो ना, जैसे कि मैं अगर कुछ कंटेंट लिखूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके और मैं यहाँ पे मार्जिन समझाता हूँ आपको। बस मैं एज समझा रहा हूँ एग्जाम्पल स्वरूप, तो फिलहाल के लिए ऐसे। तो मार्जिन किसको बोलते हैं भाई, तू थोड़ा नीचे चले जा। देखो मार्जिन का मतलब हो गया ना, जैसे कि जो कंटेंट हमारी पड़ गई यहाँ पे, कंटेंट के ऊपर में जो एक, इसको बोलते हैं ना 1 इंच की पड़ी है यहाँ पे टॉप में, 1 इंच की लेफ्ट में, और ये 1 इंच की राइट में, इसको मार्जिन बोलते हैं। मतलब पेज का जो स्पेस जो दिख रहा है ना, व्हाइट कलर के स्पेस, कंटेंट की बात को उसको मार्जिन बोलते हैं। चौथाई इसको हम लोग बोलते हैं ना कि पेज में हमारी चौथाई छूट रही है, चौथाई को मार्जिन बोलते हैं, उसी टाइप का। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल ले लूँ, तो टेबल के अंदर में जो कंटेंट पड़े हैं यहाँ पे, जैसे राम, माही, यहाँ पे सीता, ऐसे है ना, तो इसके अगल बगल सटा के लिखना है कि ऊपर से नीचे ना, इसके अंदर भी मार्जिन बनते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर के मार्जिन को बोलते हैं। यहाँ पे आओ, क्या लिखा है यहाँ पे, सेल मार्जिन, बोला ना सेल मार्जिन, इसको एक बार क्लिक करना है। तो देखो अब ये बोला टॉप पे तो मेरी बिल्कुल सट के आ रहा है, ये ऊपर से टॉप मतलब ऊपर से जो भी मार्जिन है ये बिल्कुल चिपक के आ रहा है, जीरो मार्जिन है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 मार्जिन दूँ, 1 इंच,
और इंटर कर दूँ 1। ओके, अब देखना जो भी आएगा 1 इंच का मार्जिन आएगा। अब ये इंच में चल रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिख रहा है आपको। कंट्रोल जेड करके मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे मार्जिन को कुछ ये ले लेता हूँ ना, पॉइंट कर लेता हूँ, इसे 0.25 टॉप से मार्जिन करना है। ओके, अब जो टाइप करूंगा मैं कुछ भी, अब दिखा नहीं इतना दूर का स्पेस छूट गया, सब सेल के अंदर स्पेस मैंने दे दी क्योंकि मैंने मार्जिन कर दिया सेल के अंदर की। समझ रहे हो ना आप? उसी तरह अगर मैं बोलूं यहाँ पे बॉटम मतलब सबसे नीचे से ये वाली पट्टी से, ठीक है, लेफ्ट मतलब ये वाली पट्टी से। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट 0.08 इंच का मार्जिन लग गया। मैं चाहता हूँ कुछ ज्यादा लगे, 10 इंच का मार्जिन लगे। 10 इंच तो बहुत ज्यादा, 0.10 की मार्जिन लगे। ओके कर देना है। देखो अभी थोड़ी सी ग्रोस कर गया, थोड़ा सा बढ़ गया, और मैं बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपने एक काम करो, यहाँ से 2.5 ले लो, बिल्कुल टॉप के जैसा। ओके कर लो। देखो यहाँ पे मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा हो गया, हो गया। ये हमारी होती है मार्जिन। ओके, तो मार्जिन आप समझ रहे हो। नेक्स्ट होता है यहाँ पे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स मतलब एक सेल, सेल हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे एक रो कॉलम जो बन, एक सेल बन गई, दो सेल बन गई, एक सेल दो सेल के बीच के हमको एक यहाँ पे बॉर्डर देना है, अलग अलग अलाउ कर देना है। भाई तू अपना सेल अलग रहा, मैं अपना सेल अलग रहूंगा। इसके लिए कैसे करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पर अलाउ स्पेस है ना, 0.01 इंच का स्पेस आता है, और ओके कर देना है। अब देखेंगे ना, ये सेपरेट सेपरेट बॉक्स बन गया, इसकी बॉक्सिंग अलग हो गई, इसका बॉक्स अलग बन गया। अब लग नहीं रहा है कि टेबल है। थोड़ी सी ये और बढ़ा देता हूँ मैं, तो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा अच्छे से। 2 कर लेता हूँ, कर देना ओके। अब दिखेगी, थोड़ी सी दिख रही है ना स्पेस आपको कि भाई ये थोड़ी सी अलग बॉक्स बन रहा है वैसे। टू, अब यहाँ पर करो ओके। अब देखो, अब तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा ना आपको कि एक टेबल के अंदर, मतलब एक बॉक्स के अंदर छोटी छोटी बॉक्स बनी हुई है ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है ना आपको। और वास्तव में ये अलग अलग स्पेस कर दिया दोनों को। भाई तू अपना टेबल अपने सेल तू उधर रहा, तू ई सेल इधर रहा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गया। अब मैं चाहता हूँ चिपका दूँ सबको एक साथ, मतलब एक साथ सबको सब हो जाए, और ये बिल्कुल ये बॉर्डर ना दिखे। यहाँ पे क्लिक कर दो, हटा दो, इसको अलाउ हटा दो, और ओके कर दो, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली रिसाइज, रिसाइज टू फिट कंटेंट, मतलब ऑटोमेटिक ये फिट कंटेंट रिसाइज कर रहा है कि ये कंटेंट मेरा है उसके अकॉर्डिंग रिसाइज खुद हो जाए। तो ये खुद कंटेंट के अकॉर्डिंग रिसाइज हो ही जाता है, इसमें ये ऑप्शन दे आना दे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये ऑप्शन हर जगह कोई जरूरत नहीं है कि ऑप्शन हो, आप में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नीचे जाओ, और टेबल को यहाँ से थोड़ी सी रिसाइज करके अपना छोटा कर लो, है ना। मैंने छोटा कर लिया जान के ऐसे। आगे देखता हूँ, ये होता है ड्रॉ टेबल। आप टेबल के अंदर चाहो तो टेबल ड्रॉ कर सकते हो ना। ये चीजें छूट गए तो मैं बताता हूँ। देखो अब मैं यहाँ से एक और कॉलम लेना चाहूँ, मैंने एक कॉलम कर दिया, और ड्रॉ, ये आपका टेबल है तो अलग लेवल से आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बॉर्डर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो ना, बॉर्डर आपकी है। तो सर इरेज टेबल भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से टेबल को इरेज भी कर सकते हो। इतना दूर का पार्ट को हटाना है मुझे, टेबल गायब कर देना है इतना दूर का। इतना दूर का पार्ट को मुझे डिलीट करना है, वो डिलीट हो गया। ये भी देखो डिलीट करना है, ये भी डिलीट हो गया। अब इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट करो ना, तब समझ में आएगा कि प्रिंट के अंदर कितनी एरिया प्रिंट हो रही है। देखा, इतने दूर के एरिया को खत्म हो चुका है ही नहीं। तो उस तरह हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मैं चाहूँ एक सेल को डिलीट करूँ, पर्टिकुलर सेल को, आप यहाँ पे क्लिक करो, डिलीट सेल पे जाओ, बोलते हैं ना फ्रॉम, शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट, ओके कर देना है। अब इधर से ये सेल इधर शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ का सेल डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करो, दिखा, जिस सेल पे कर्सर रहता है उसी सेल के बारे में ये काम करता है। अगर मैं कर्सर इस सेल में है, ये वहां पे काम करेगा, यहाँ पे, ठीक है। इस सेल को डिलीट करो, इस तरह सेल को भी डिलीट किया जा सकता है। बाकी ये सब चीजें किसी काम का भी नहीं है। इसको देखिए, ऑल टेबल को सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करेगा। ऑल ये टेबल को सिलेक्ट करना है तो सबको सिलेक्ट कर लेगा। मतलब वही बात हो गई, आप चाहो तो यहाँ से भी ऑल को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल, या फिर आप कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करना है तो इसको, तो जैसा सिलेक्शन देनी है वैसे होगा। लास्ट में एक बचता हमारा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको खत्म कर देता हूँ आज। शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है, मैं इसको नया ले लेता हूँ पहले, सेल, कुछ यहाँ पे टेबल ले लेते हैं।
इतना ही लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेते, ठीक है। चलो आगे से। हाँ, सॉर्ट का मतलब होता है ना कि डेटा को यहाँ पे ना सॉर्टिंग करना। ये चीजें मैंने पहले भी बताया हुआ है, शायद ही यहाँ पे बताया था। सॉर्ट सॉर्ट को मैंने कहाँ बताया था, बता तो यहाँ पे बताया था ना सॉर्टिंग का। सेम देखो वही चीज आ रही है। तो अगर आप ये वाली क्लास देखा था आपने पैराग्राफ तो ठीक है, अगर नहीं देखा था आपने तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो सॉर्ट करना कितने एंगल से सॉर्ट कर सकते हो आप, बहुत सारे एंगल से सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैं किसी के यहाँ पे नाम रखता हूँ यहाँ पे ना, माही। ऐसे मैंने कुछ लड़कों का नाम यहाँ पे शॉर्टेस्टेड किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ ये अल्फाबेट के सीरीज में अलाइनमेंट हो जाए, अल्फाबेट के सीरीज में ये पूरा सॉर्टिंग हो जाए इसकी। जैसे ए नाम के पहले, फिर बी नाम के, उसके बाद सी नाम के, ऐसे करते करते जेड तक जाएगी। वैसे सॉर्टिंग करनी है। अपने लेआउट पे चले जाओ, फिर यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूछेगा ना पैराग्राफ क्या है आपकी, तो खुद सेलेक्ट कर लेगा ना, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। कितने कॉलम टोटल बने आपके, तो 4-5 कॉलम बने हैं ना यहाँ पे, एक कलम, 2, 3, 4, 5 कलम। अब पहली कॉलम में ही कंटेंट और आपको पहली कॉलम में ही आपको यह सॉर्टिंग करनी है। तो पहली कॉलम को क्लिक कर लोगे, टेक्स्ट आपकी पहली कॉलम में है तो पहली कॉलम को टेक्स्ट उसी को सॉर्टिंग करनी है, और यहाँ पे ओके कर सकते हो। ओके, दिखा नहीं अजय ऐसे करके पहले आ गया। आप चाहो तो एक साथ मल्टीपल कॉलम में सॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लेता हूँ। देखो अब मैं एक साथ मल्टीपल से जाकर दिखा रहा हूँ आपको। कहीं भी क्लिक करो, शॉर्ट पे चले जाओ। उसके बाद ये पूछेगा आपको किसके अकॉर्डिंग सजाना, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर मेरा डेट मिल रहा है, तो कॉलम 3 जैसे सेलेक्ट करोगे ना, ये खुद से डेट पे चला जाएगा, क्योंकि डेट की फॉर्मेट है ना, यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है। ये मतलब डेट की फॉर्मेट है। तो डेट की फॉर्मेट असेंडिंग करनी है, मतलब सबसे बुढ़े जो एज है वो पहले आएंगे, उसके बाद ऐसे बच्चे लोग आएंगे। ओके कर देना है। देखा, सबसे बूढ़े वाले पहले आ गए, फिर उसके नीचे ऐसे करके। उसी तरह मुझे अभी नंबर्स की अलाइनमेंट करनी है। कहीं भी क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट में चले जाऊंगा। अभी मुझे किस कॉलम पे काम करना है, कॉलम नंबर 2 पे काम करना है। तो कॉलम नंबर यहाँ पे 2 पे सेलेक्ट कर लूंगा। अभी कॉलम नंबर 2 के अंदर क्या है, मेरी नंबर्स है। ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे नंबर्स ले लिया। ये टेक्स्ट, नंबर और डेट, तीन को ये फॉर्मेटिंग करता है। मैं नंबर पे चला जाऊंगा। मुझे असेंडिंग करनी है, मतलब छोटे वाले नंबर पहले, उसके बाद बड़े वाले नंबर आएंगे ऐसे। उसे ओके कर देना। तो सबसे छोटे वाले नंबर पहले, लास्ट में बड़े वाले नंबर आ गए। उस तरह अपना नेम ये करना ना। ये तो नाम का तो फॉर्मेटिंग आप कलम 1 को ही ले लोगे, आप यहाँ से कलम 1 को लोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगी, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेना आपको। ओके ना, इस तरह जैसी मर्जी वैसे आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आगे चलते हैं, रिपीट हेडर रो, ये भी काफी कमाल का है। इसके लिए मैं काम करते हैं, इसी टेबल को ना मैं थोड़ा सा एक कर दे रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, नया मैं टेबल लेता हूँ। चलो देखो यहाँ से, अब मुझे कुछ काम करना है ना ऐसे, तो मैं क्या कम करता हूँ ना, यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, और कॉलम की संख्या मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10, या फिर चलो कोई नहीं 5 ही कॉलम ले लो। और रो की संख्या मैं यहाँ पे लेता हूँ कम से कम कितना, 200। और ज़्यादा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा सेल 2-4 पेज में चला जाए। अब देखो ना ये कितना पेज में जाएगा, एक पेज, यहाँ पे 2 पेज। इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। मैंने ना कुछ जान कैसे फॉर्मेटिंग की हुई है, कि आपके सामने में ना 4-5 ऐसे पेज दिखा सकूँ। और व्यू मोड में जाके मल्टीपल व्यू कर लेता हूँ, ताकि आपको सामने दिखेगा। दिखा ना, मैंने 5 पेज की एक शीट बनाई है। ओके, अब मैं दिखाऊं क्या इसके अंदर, दिखाना ये है मुझे ना, रिपीट हेडर रो। अगर मैं एक के अंदर रो लिखूं और सबके अंदर रो ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाए, हाँ ऐसा कुछ बनाना मुझे। तो सबसे पहले पे चले जाएंगे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि क्या लिखता हूँ, संडे। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कंटेंट चाहे कुछ भी हो, हमको सिर्फ नीचे के कंटेंट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा ऐसा फिल कर रहा हूँ, और मैं अपनी एम्प्लॉय को देना चाहता हूँ, भाई संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हारी ये चली गई ट्रेनिंग, और सबके अंदर डेटा फिल करके लाओ। मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कुछ यहाँ से। चलो वैसा है। और मैं चाहता हूँ ये सीट मैं सबको देना चाहता हूँ, भाई सभी अपने अपने लेकर जाओ यहाँ से। देखो अब एक के अंदर तो डेटा आई है, और सबके अंदर डेटा नहीं है, मतलब सबके अंदर की हेडिंग मैं चाहता हूँ पेस्ट करूँ। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक के अंदर जाऊँगा, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ।
तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा इसमें ना, सबसे पहले मैं पहली सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बस आप यहाँ पे चले जाओ लेआउट में, और यहाँ पे रिपीट हेडर को क्लिक कर देना, बस एक बार करना है। उसके बाद अब आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, यहाँ पे छोटा करके दिखाऊं, तो देखोगे ना, अब देखो सारे सेल में ना, सारे ये क्या बोलते हैं, टेबल के अंदर, सारे पेज के अंदर ये ऑटोमेटिक हमारी फॉर्मेटिंग लग गई है। दिख रहा है ना, सबके अंदर की रो की हेडर की फॉर्मेटिंग खुद से खुद लग गई है। अगर मैं चाहता हूँ हटा दूँ इसको, तो एक बार ना इसको फिर यहाँ पे अन क्लिक कर दे, एक बार जैसे क्लिक किया ना, ये खुद हाईलाइट हो चुका है ना एक बार, मतलब ये एक्शन लग चुका है, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब इसको फिर क्लिक कर लो, इनएक्टिव हो जाएगा, और नीचे जाकर देख लो कुछ नहीं रहेगा, है नहीं ना, ये डिसेबल हो गया ना। इनेबल और डिसेबल की जाती है, ये होता है ना कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मैं एक नया सेल ले लेता हूँ, नया टेबल ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे में यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मान लो कि ये टेबल मेरी लंबी हो सकती है, एक पूरी लंबी, एक पूरी पेज हो सकता है, और मैं किसी के यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, किसी का 3 नाम होता है, जैसे राहुल कुमार, RAHUL, राहुल कुमार राय, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। उसी तरह किसी का यहाँ पे नाम होगा, ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ भी ना, किसी के अंदर कंटेंट रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा मैंने कुछ बना लिया, किसी को मैंने दे दिया ना, और उसने ऐसे डाटा एंट्री कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार ऐसे एंट्री कर रहा हूँ, स्पेस ज्यादा ले रहा, मैं चाहता हूँ सभी कॉलम हट जाए, ये हमारी ना टेबल हट जाए, और बिल्कुल ये ऐसे नाम लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो राहुल कुमार राय, ऐसा बिल्कुल टाइप हो जाए ना ऐसे टेक्स्ट के रूप में। तो कैसे करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे चला जाऊंगा, किसी को भी कहीं भी क्लिक कर लो एक बार, और आप फिर से चले जाओ लेआउट पे, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे चले जाओ। अब ये पूछेगा आपसे, जो आप ऐसे लिखोगे ना, जब राहुल कुमार राय लिखोगे, तो बीच में क्या चाहिए, तो बीच में भाई मुझे स्पेस चाहिए, टैब नहीं चाहिए, कोमा चाहिए, अदर में जाऊंगा, स्पेस देना है मुझे। आप बैक करके और एक बार स्पेस बटन दबा देना है, और यहाँ ओके कर देना, बस और कुछ नहीं करना। देखा, बिल्कुल आपके सामने राहुल कुमार राय, ऐसे ने बिल्कुल जैसे जैसे मैंने टाइप किया था वैसे वैसे खुद से आ गया। अब ये टेबल नहीं रहा, टेबल रहता ना इसके अंदर क्लिक करते तो देखो कुछ दिखता है यहाँ पे, टेबल है ही नहीं ना, तो कहाँ से दिखेगा। और टेबल होता तो यहाँ पे हमारा डिजाइन और लेआउट टेब दिखता ना, और टेबल नहीं तो कहाँ से दिखेगा, नहीं है ना। अब कंट्रोल जेड कर लो, आप देखो फिर से टेबल आ गया। इस तरह टेबल हम लोग हटा भी सकते हैं, सिर्फ कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में क्या होता है, फॉर्मूला, सबसे अंतिम पार्ट है हमारा फॉर्मूला। कंट्रोल जेड मैं करके ना आपको एक काम करता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। देखो एक्सेल का जन्म मैंने बोला था ना शुरू वीडियो में, कि यहीं से एक्सेल जन्म लेता है। कैसे, क्योंकि जब टेबल यहाँ पे बनेगा, जैसे ही टेबुलर फॉर्म आ गया, सेल बन गई ना, तो ही तो फॉर्मूला लगते हैं एक्सेल में। आपको पता है ना कि थोड़ा बहुत अगर एक्सेल आप जानते हो, तो उसमें फॉर्मूला लगाई जाती है, जोड़ किए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले पे वहां पे काम होता है। कैसे, तब बिना ये सेल का तो काम होता नहीं है। हर एक के अंदर उसके सेल होती है, उस सेल के अंदर ही कुछ आपको नंबर्स दिए होते हैं, और उसी नंबर के साथ आपको कैलकुलेशन करना होता है। सेम वैसे ही सीन यहाँ पे भी लगाना है। अब ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल के अकॉर्डिंग, सेल है तभी तो करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर से ले लेता हूँ, ओके, मैं ऐसे डेमो दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ना इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ। ऐसे तो नंबर कभी ऐड होगा नहीं, लेकिन सेल बन के तो ऐड हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ, एक्सेल बनाता हूँ इसको, वर्ड में एक्सेल कैसे दिखाता हूँ। फॉर्मूला पे जाऊंगा, ओके, और ये ऑटोमेटिक लग गया ना कि सम लगाना, हाँ मुझे सम ही लगाना है, बगल में लेफ्ट वाले में लगाना, हाँ लेफ्ट वाले में लगाना, और यहाँ पे है, और ओके कर देना। देखा, ये दोनों जोड़ के लिख दिए यहाँ पे। उसी तरह आप यहाँ पे चाहते हो कुछ सेल ऐसे ना कुछ लिखा हुआ है, और चाहते हो यहाँ पे कुछ लिखिए दिखाऊं, यहाँ पे मतलब दोनों को सम करके दिखाऊं, ऐड करके दिखाऊं, यहाँ पे ओके जाओ, और यहाँ पे एबव करके ओके कर देना। दैट्स ऑल, कुछ नहीं, बिल्कुल हो गया। इस तरह आप किसी भी माध्यम से ना, आप इसको ऐसे कोई कंटेंट लिख के ऐड नहीं कर सकते थे, कोई उपाय ही नहीं है, आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सम का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल है, ये किसी सेल के अंदर नहीं है। जैसे ही सेल के अंदर आ जाएंगे ना ऐसे, और आप चाहते हो ना अब मैं इधर ऐड करके दिखाऊं या इधर ऐड करके दिखाऊं, कहीं भी ऐड करके दिखाऊं, अब ये डेफिनेटली ऐड होगा ही होगा, ओके।
यहाँ से जाकर अपना फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि जो मुझे जोड़ना ही है। अब मैं यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, एवरेज, काउंट, ये सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। काउंट मतलब कितने काउंट किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब ये चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं आपको बताऊँ एक्सेल में। फॉर्मूला जब शुरुआत हो ही गया है तो इस शुरुआत को ही लेके चलेंगे और एक्सेल में मैं सारा चीज़ करके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो ओके दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ पे क्लोज होती है। मैंने कोशिश किया हुआ है कि इस वीडियो के अंदर ये टेबल को ना सारा ये कंसेप्ट को क्लियर करने का। इस वीडियो के माध्यम से मैंने टेबल के ना जितने टेबल टूल्स के मैंने यहाँ पे डिजाइन और लेआउट सारे एक एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन करके आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अब आपकी बारी, आप जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप भी वैसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके आप मुझे बताओ कि आपने टेबल से क्या सीखा। इसमें से ऐसी कोई जानकारी जो आप पहले नहीं जानते थे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ओके। ओके दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत सारे मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप साइबर कैफे की ट्रेनिंग चाहते हो तो साइबर कैफे वाली प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख लो। अगर आपको डेली क्लास करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली डेली बाय डेली एमएस वर्ड की मैं क्लास लेते चलो। मेरे सारे सारे वीडियो आप देखते चलो। ओके। ओके दोस्तों, तब के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।